हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज अपन एनटीपीसी के पास्ट ईयर पेपर्स के एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना सेशन। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म द कलर दैट अंडरगोज द लीस्ट डेविएशन। इसमें बोला गया है कि कौन व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से पास होती है तो कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है। चलिए आप उसका हिंदी और आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, जब सफेद प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो वह रंग जो कम से कम विचलन गुजरता है, वॉयलेट, ग्रीन, रेड, इंडिगो। बताइए आपका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर बताइए। चलिए टाइम अप हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं अपन। इसका आंसर रेड है। रेड क्यों सबसे लीस्ट डेविएट होता है? क्योंकि अपन जानते हैं कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होती है वो सबसे लीस्ट डेविएट होता है। तभी अपन देखते हैं कि जो भी ट्रैफिक लाइट होती है वो हमेशा रेड होती है, क्योंकि जब सबसे कम डेविएट होंगी तो दूर से सबसे साफ दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं दूर से, इसलिए ये रेड होती है। चलिए अपन अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक रासायनिक चेंज है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है और आपके लिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में है। चलिए आपका बताइए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इवेपोरेशन, मेल्टिंग ऑफ कोल, फ्रीजिंग ऑफ आइस और मेल्टिंग ऑफ कैंडल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर होगा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अपन जानते हैं इवेपोरेशन फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये दोबारा से अपन पानी को फिर से भाप बना सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ आइस भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अपन इसे दोबारा से फ्रीज कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ कैंडल भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अपन जो कैंडल का वैक्स मेल्ट होता है उसे दोबारा से कैंडल बना सकते हैं। मगर बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अब एक बार जो कोल बर्न हो जाता है अपन उसे फिर से कोल नहीं बना सकते। ठीक है, फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज वो होते हैं जो एक बार हो जाते हैं फिर उनको चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए अपन नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। चलिए, विच फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग अमोनिया गैस विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा खाद बनता है जब अपन अमोनिया गैस को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं। ये सारे एनटीपीसी के पास्ट ईयर पेपर हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो अपकमिंग एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है। चलिए होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपका हिंदी ट्रांसलेशन और आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अमोनिया गैस का उपचार करके किस उर्वरक को तैयार किया जाता है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए टाइम अप हो चुका है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट होगा इसका आंसर, क्योंकि अमोनिया गैस में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया जाता है तो वो अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है। क्लियर। चलिए होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू क्या है अपना, द हार्डेस्ट मटेरियल इन द फॉलोइंग। इस जो अभी एक लिस्ट दी जाएगी उसमें सबसे कठोर वस्तु कौन सी है, बताइए। चलिए, ग्लास, आयरन, वुड, डायमंड। ग्लास, आयरन, वुड, डायमंड, सबसे कठोर कौन सा है इनमें से। चलिए टाइम अप हो चुका है। चलिए आंसर देखिए। इसका आंसर डायमंड है। इसका आंसर डायमंड है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंट अभी तक नोन इन द अर्थ है। चलिए होप ये आपको सिंपल लगा होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। द मिरर यूज इन द ऑटोमोबाइल टू सी द रियर फील्ड व्यू। कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है जिससे अपन पीछे का देखते हैं ऑटोमोबाइल्स में। चलिए आपके ऑप्शन, हिंदी ट्रांसलेशन और आपका टाइम स्टार्ट होता है। पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दर्पण है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, नन ऑफ दीज। बताइए। टाइम अप हो चुका है। चलिए बताइए कौन सा होगा इसका आंसर।
इसका आंसर कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल में एज अ रियर व्यू मिरर, क्योंकि ये होता है जो बैकग्राउंड का जो बड़ा एरिया होता है इसको एक छोटे से एरिया में शो कर देता है, इसलिए अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, 6th एमसीक्यू। ये सारे पास्ट ईयर एनटीपीसी में आए हैं। होप आपको इससे एक रेफरेंस मिल रहा होगा। चलिए पढ़िए ये क्या है। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर से ज़्यादा गर्म होती है भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? आपके ऑप्शन हिंदी ट्रांसलेशन और आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए बताइए, इसमें 30 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप एक ही तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलाने का कारण बनता है, क्योंकि स्टीम रिएक्ट फास्टर देन वाटर विथ स्किन, स्टीम इज कंबसेबल, स्टीम कैन प्रोवाइड मोर हीट, स्टीम इज अ गैस। बताइए क्या होगा। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर स्टीम कैन प्रोवाइड मोर हीट देन वाटर, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसमें लेटेंट हीट होती है स्टीम में जो 100 डिग्री पे होती है, इसलिए जो हीट होती है वो मोर देन वाटर होती है एकदर से एट द सेम टेम्परेचर पे। जितनी वाटर हीट नहीं हो रहता है जितना स्टीम रहती है, इसलिए स्टीम ज़्यादा हीटफुल रहती है इन कंपेरिजन टू वाटर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या है? इसके ऑप्शन है, ये कोलाइड है, एक सस्पेंशन है, प्रेसिपिटेशन है, या एक सॉल्यूशन है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। एक मिश्रण है, एक कोलाइड है, सस्पेंशन है या प्रेसिपिटेट है। सोडा वाटर है, क्या है? बताइए, टाइम जा रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप आंसर क्या है, जल्दी से लिख दीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर सॉल्यूशन है। सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? ये लिक्विड इन गैस है, गैस इन लिक्विड है। इसमें क्या है, गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है और और गैस डिस्पर्सिंग फेस है। ठीक है, सॉल्यूशन होता है। कोलाइड क्या होता है? जिसमें पार्टिकल लेस देन 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर से छोटे होते हैं। और सस्पेंशन होता है जिसमें पार्टिकल मोर देन 10⁹ नैनोमीटर से बड़े होते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट वो होता है जो इसकी सतह पे की सरफेस पे जम जाता है, जो सतह पे जम जाता है उसे अपन प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर? होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। अपना सेकंड लास्ट अपना 8th एमसीक्यू क्या है। 8th एमसीक्यू बोल रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन इज मूविंग लिफ्ट द वेटिंग मशीन विल शो द लीस्ट रीडिंग व्हेन। एक आदमी एक लिफ्टिंग मशीन पे खड़ा हुआ है, वेट लिफ्टिंग मशीन पे खड़ा हुआ है, उसका वजन सबसे कम कब होगा? आपका हिंदी ट्रांसलेशन, आपके जो ऑप्शंस है वो, और आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए आप इसको देखिए क्या है इसका आंसर इसके। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। एक व्यक्ति एक चलती हुई लिफ्ट में एक तौल मशीन पर खड़ा है। तौलने की मशीन कम से कम पड़ेगी कब होगा? गोइंग अप विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, coming down with a uniform velocity, going up with a uniform velocity of freely falling lift। बताइए कब होगा? चलिए टाइम अप हो चुका है। चलिए इसका आंसर देखिए। इसका आंसर होगा फ्री फॉलिंग लिफ्ट। जब भी कोई फ्री फॉलिंग होगी तो वहाँ पे अंडर द ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो इसका वेट होगा वो कम हो जाएगा। वेट अपन जानते हैं क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी कम होने की वजह से जब फ्रीली फॉलिंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका वेट भी कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ ऑयल लैम्प देयर इज अ होल इन द चिमनी बिकॉज। इसमें बोला है कि जो ऑयल लैम्प होती है उसमें एक चिमनी के लिए एक छेद होता है, एक होल होता है। वो क्यों होता है, किस लिए होता है? ये एनटीपीसी के पास्ट ईयर पेपर है, बहुत लॉजिकल पेपर है। क्लियर? आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए ऑप्शन देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन देखिए और आपका चलिए बताइए। लैम्प में ग्लो विद द ब्रिलियंस, एक चमकती की वजह से इसको रखा जाता है होल को। ऑक्सीजन में भी अवेलेबल टू ग्लोइंग लैम्प, ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा लैम्प को जलने के लिए। स्मोक में कम आउट, धुआं बाहर आ जाएगा इसलिए छेद रहता है। हीट ड्यू टू ग्लोइंग में कंटिन्यू टू
बी आउट, हीट बाहर निकलती रहेगी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। 5 4 3 2 1, टाइम अप हो चुका है। चलिए बताइए, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन में बी अवेलेबल टू ग्लोइंग लैम्प। लैम्प के लिए ऑक्सीजन रहेगा। अपन जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कहीं आग फायर चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है। बिना ऑक्सीजन के कहीं फायर नहीं हो सकता। तो चिमनी लैम्प जो है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए उसमें होल किया जाता है। क्लियर। होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए इस चैनल को। चलिए आज का लास्ट MCQ क्या है, लास्ट देखते हैं। विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। कौन सी लाइट की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। चलिए आपकी हिंदी ट्रांसलेशन बताइए, इसका क्या होगा आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। प्रकाश के किस रंग की अधिकतम वेवलेंथ होती है। ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। बताइए प्रकाश के किस रंग की अधिकतम वेवलेंथ होती है। ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। बताइए। 4 3 2 1, चलिए टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये थे आज के 10 MCQ जो NTPC पास्ट ईयर पेपर के थे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल भी अपन यही सेशन लेके आएंगे, फिर अपन MCQ लेके आएंगे NTPC के रिलेटेड टू और ज़्यादा। जो 10 MCQ आज की हैं 10 MCQ कल करेंगे। ऐसे सब्सिक्वेंटली अपन पूरे MCQ करेंगे जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एज मिल सके। होप आपको ये सेशन पसंद आया। कोई रिकमेंडेशन है तो आप जो आप कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब परीक्षा एकेडमी। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।